इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। ओम शांति। सभी गीता प्रेमिकों को मेरा प्रणाम। मेरे लिए श्रीमद् भगवद गीता क्या संदेश लाई है, इस विषय को जानने के लिए भगवान वाचा इस कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शांति सरोवर हैदराबाद आयोजित किया है। सभी दर्शक भाई और बहनों को हार्दिक स्वागत और सुस्वागत है। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने कई महानताओं का चर्चा की। इस एपिसोड में और एक अद्भुत विशिष्टता को जानेंगे। वो क्या है? गीता को क्या कहते हैं? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं। इसका अर्थ को हम समझेंगे। मयी माना माता, शिरोमणि माना श्रेष्ठ। इससे हमको यह जानकारी मिलता है श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र है, सर्वशास्त्रों का जननी है। अर्थात सर्वशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के संतान है, बच्चे हैं। इससे हमको क्या जानकारी मिलता है? सर्वशास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है भगवान वाचा सर्वशास्त्रों में मिलता है। अभी सब एक विषय पर ध्यान देना है। माता बड़ा है या बच्चे बड़े हैं? तो सभी कहेंगे माता ही बड़े हैं। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वशास्त्रों का तुलना में श्रीमद् भगवद गीता ही विशिष्ट है। पहला एपिसोड में हमने एक टैगलाइन श्लोक समझा है। उसमें भगवान कहता है, मैं संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देता हूँ, उसके साथ विज्ञान भी देता हूँ। ज्ञानम विज्ञान सहितम कहा। और क्या कहा आखिरी पंक्ति में? यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यह जानने के पश्चात सर्व अशुभों से आप मुक्त होते हैं। इसको हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। परंतु आज की समाज में समस्या बढ़ रही है, अशुभ बढ़ रही है। सभी दुख, अशांति, टेंशन, समस्याओं में ही उलझे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को हमने माता का स्टेटस से क्या किया है? बच्चा का स्टेटस पर लाया है। अर्थात सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सर्वशास्त्रों का गीता माता है। उसके बदले में हमने क्या किया है? सर्वशास्त्रों में गीता भी एक शास्त्र है, ऐसा हमने महानता कम किया है। तब एक प्रश्न उठता है कि जब गीता भी एक शास्त्र ही है, न कि सर्वशास्त्रों का माता, तब सर्वशास्त्रों का माता कौन होता है? कौन सा शास्त्र है? यह तो आज तक भी प्रश्नार्थक ही हो गया। हमको एक विषय पर ध्यान देना होगा। आज की दुनिया में भी कोई घर में माता को हमने गौरव देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, ऊंचा स्थिति में मान देते हैं, तब उस घर में शांति और सुख फैलता है। उसका बदले में माता को हमने अपमान करते हैं या नीचा स्थिति में दिखाते हैं, उस घर में अशांति और दुखी रहता है। इसका एक ही कारण है, सर्वशास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता को हमने अनुभव करने के बदले में केवल पठन, पारायण और श्रवण करते ही आए हैं। इस 3 प्रक्रियाओं का गूढ़ार्थ हमने नहीं समझा।
पठन क्यों करते हैं? क्योंकि उस शास्त्र में क्या जानकारी मेरे लिए है, ये जानने के लिए है। पारायण क्यों करते हैं? इस श्लोक को एक गीत का रूप में हम गाते हैं, उसको पारायण कहते हैं, उसको गौरव प्रदान करते हैं। ये दोनों प्रक्रियाओं से हमको यह जानकारी नहीं मिला है उस ग्रंथ में या शास्त्र में मेरे लिए क्या संदेश है, इसीलिए हमने श्रवण मार्ग अपनाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, प्रवचनों का द्वारा हम यह जानकारी लेते हैं कि उस शास्त्र में मेरे लिए क्या संदेश है। परंतु हमने ये 3 प्रक्रियाओं से ही संतुष्ट रह गए हैं, चौथा प्रक्रिया को हमने भूल गया है। चौथा प्रक्रिया क्या है? आचरण, जीवन में उतारना, अनुभव करना। इसीलिए गीता में 3रा अध्याय 21वां श्लोक में बहुत स्पष्ट रीति से भगवान ने क्या कहा? यद्यद आचरति श्रेष्ठः। आचरण करने से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। क्यों हमने इस विषय को भूला है? क्योंकि जैसा हमने टैगलाइन वर्ष में कहा है, ये विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान का जिक्र है। ज्ञान माना नॉलेज, विज्ञान माना विजडम। ये ज्ञान को, ये नॉलेज को विजडम में कैसा कन्वर्ट करना केवल गीता ही बताती है। जब उसको हमने, उसका मान्यता कम कर दिया तो हमारा हालत केवल पठन, पारायण, श्रवण तक ही रह गया है। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, कोई संकोच नहीं है। 1-2 सबूत आपके सम्मुख रख रहे हैं, बुद्धि से आपको समझने का कोशिश कीजिए। पहले विषय है, गीता को हमने माता कह करके एक देवी रूप में, एक मूर्ति रूप को प्रतिष्ठा करके हमने आज भी भारत देश में, खास करके दक्षिण भारत में गीता मंदिर बनाया है। उस मंदिरों में गीता भक्त लोग हर दिन गीता विशिष्टताओं को जानने का प्रयास करते हैं। और दूसरा विषय है, केवल श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र को हमने बर्थडे मनाते हैं। गीता जयंती हर साल नवंबर दिसंबर मास में एक दिन आता है। अभी इस साल में हमने दिसंबर 3 तारीख को हमने मनाया। उसी दिन से हमने ये कार्यक्रम मेरे लिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान वाचा, इसका कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी ने आयोजित किया है। गीता जयंती के शुभ अवसर पर सभी गीता प्रेमिकों ने उसका विशिष्टताओं को जानने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े गीता विद्वानों द्वारा, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स द्वारा कई प्रवचन हम सुनते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में गीता को भगवान ने कहा है, ऐसा हमारा मान्यता बना है। इसलिए आज का समय में भी कुरुक्षेत्र में 15 दिन का एक बड़ा पैमाने में फेस्टिवल बनाते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अंतर्जातीय गीता सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। गीता के विषय पर रिसर्च पेपर्स भी इनवाइट करते हैं। ऐसा मेरे को भी 3 साल मौका मिला है, 2018, 2019 और इस साल में भी ऑनलाइन में हमने पेपर सबमिट किया, हमने प्रेजेंटेशन भी दिया है। और एक मुख्य विषय को हम जानना है, गीता को आज का दुनिया में केवल एक धर्म ग्रंथ का मान्यता ही देते हैं। जब गीता एक धर्म ग्रंथ होगा तो हर एक धर्म ग्रंथ को भी इतना विशिष्टता होनी चाहिए, परंतु नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सबूत हमको श्रीमद् भगवद गीता में ही बहुत स्पष्ट रीति से मिलता है। मैं 2 रेफरेंसेस मैं देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता इस दुनिया में 800 करोड़ मनुष्यों के लिए भगवान ने ये आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान दिया है। एक 25 श्लोकों में 5 शब्द आता है, मनुष्य, मानव, प्रजा, जना और नर। मैं रिपीट करता हूँ, मनुष्य, मानव, प्रजा, जन और नर। इससे क्या साबित होता है? इसी
धरती पर मनुष्य रहते, इस गैलेक्सी में कोई दूसरा प्लेनेट में मनुष्य नहीं रहते हैं। तो इससे हमको जानकारी मिलता है कि सर्व मनुष्यों के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। और दूसरी सबूत है 574 श्लोक भगवान वाच में 137 श्लोकों में 137 वर्सेस में हमको एक 5 शब्द आता है। क्या है? विश्व, जगत, लोक, सर्व और इह। मैं रिपीट करता हूं, विश्व, जगत, लोक, सर्व, इह। इसका अर्थ क्या है? दुनिया। सो इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है सभी के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान और विज्ञान भगवान ने गीता के माध्यम से प्रदान किया है। यह है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि का सच्चा अर्थ। अगले कड़ी में हम और एक विशिष्टता पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।